नशवा, प्लीज मुझे पानी पिलाना। अस्सलाम वालेकुम माजी। अस्सलाम वालेकुम। माजी, आपको पता है आज मैं किससे मिलकर आ रही हूँ? तज़ीन बुखारी से। बहुत बड़ी डिजाइनर है कपड़ों की। इंटीरियर डिजाइनर है। साथ वाला घर डेकोरेट करने के लिए आई हुई है। मुझे तो आज यकीन हो गया कि आसिम का घर वाकई बिक गया। आसिम का नहीं, हमारा घर था वो। अल्लाह मग़फ़िरत करे तुम्हारे खालू की। उनकी तो आदत थी देन देने की। भाई जिंदा होते तो उनको परवाह होती। आसिम और सबरीना को क्या परवाह? वही हाल है, माले मुफ्त दिले बेरहम। हाँ बेटे, सब तैयारी हो गई है, तो थोड़ी सी पैकिंग रह गई है बस। बस करें बाबा, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। जल्दी से टिकट करवाएं आप। और हाँ, लगेज एक्स्ट्रा मत रखिएगा, यहाँ सब कुछ मिल जाता। हाँ बेटे, मैं जानता हूँ वहाँ सब कुछ मिल जाता है, लेकिन यहाँ मेरी कुछ यादें जो मैं समेट रहा हूँ मुझे दोबारा नहीं मिलेंगी, और ना ही मैं उसकी कीमत कभी अदा कर सकूँगा। लेकिन माजी, अगर आसिम वापस आ गया तो? अब नहीं आने वाला कोई वहाँ से। बाबा, आपको पता है मैं आपको वापस क्यों बुला रहा हूँ? ताकि आप अपनी यादों को फिर से जी सकें, जिंदगी को फिर से उसी मोड़ से शुरू कर सकें जहाँ आपने ख्वाबों में रंग भरना शुरू किया था, मोहब्बत के रंग। मेरा बैरिस्टर बेटा जब शायराना बातें करता है ना, तो मेरे दिल के तार छिड़ जाते हैं। मैं कहता हूँ ये जजेस के पैनल का क्या बनता होगा, वो तो बड़ी तुम्हारी बातों से इम्प्रेस होते होंगे। अरे नहीं बाबा, जजेस को इम्प्रेस करने के लिए मैं अपना काम पूरा ईमानदारी के साथ करता हूँ। दिल की बातें तो अपनों के साथ की जाती है ना। खुदा तुम्हें हर मुकाम पे सुरखरू करे। अच्छा बाबा, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है मेरी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज। ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को इस साथ को आओ अमर कर ले, अमर कर ले। आसिम, क्या देख ले, क्या कर रहे हैं अब? यही कि आप जिस्मा को तंग कर रहे हैं। बिस्मा को तंग करना आसिम का हक है, आपको कोई इतराज? अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? बात पूछने का अंदाज इतना दिलरुबा है तो बात कितनी खास होगी। मैं नहीं पूछ रही, आप तो कभी सीरियस ही नहीं होते। ओके ओके, आई एम सॉरी, अब मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, ठीक है? आई एम सीरियस, ऑलराइट? ये इधर उधर की बातें आप मुझसे ही क्यों करते हैं? यही तो पूछना था। तुम्हें नहीं पता मैं क्यों करता हूँ? बोलो। उस मोड़ से शुरू करे फिर ये जिंदगी, हर शय जहां हंसी थी और हम तुम थे अजनबी। क्या हुआ भाई, ऐसी खामोश क्यों खड़ी हुई हो? कैसा रहा पहला दिन? बताया नहीं तुमने? हाँ ठीक था। कुछ खास हैपनिंग नहीं था, बेसिक जो इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ, सबके बारे में पता चला। जो बुरहान सर हैं हमारे बॉस, बड़े काबिल हैं वो, आज तक कभी कोई केस हारे नहीं, लेकिन थोड़े ना मुझे ऐसा लगा जैसे खड़ूस टाइप्स हैं। लेकिन खैर वक्त के साथ साथ पता लगेगा अभी सबका। अम्मी, इसको देखिए, इसको तो कुछ काम नहीं है। पागल नहीं लगता आपको? 100 दफा मना किया मैंने तुम्हें, मत बुरा भला कहा करो उसको। अच्छा चलें, दफा करें, दफा करें ना। अम्मी, ये जो सबरीन विला है ये दादा जान ने बनवाया था ना? नहीं, ये तो असगर मामू का था, सिविल सर्वेंट थे।
बड़े रोशन ख्याल और अपने ज़माने से आगे की सोच रखने वाले। बल्कि इस घर का नक्शा भी वो बाहर से लेके आए थे, वरना उस ज़माने में ऐसे घर कहाँ होते थे। बड़े शौक से बनवाया था उन्होंने। तो मतलब ये घर उनका हुआ ना, क्या नाम है उनका, आसिम अंकल। आसिम अंकल का हुआ ना ये घर पर। पता नहीं भाई, जो लोग अपनी चीज़ें दूसरों के रहमो करम पे छोड़ के चले जाते हैं, वो उन पे से अपना हक भी खो देते हैं। अब अगर वो यहाँ आएंगे भी तो उन्हें तल्ख यादों के अलावा क्या मिलेगा? आसिम अंकल की कभी कोई तस्वीर भी नहीं देखी हमने। आई मीन है तो फैमिली ना, को पुराने एल्बम में घर पे कभी भी कोई तस्वीर नहीं देखी। माँ जी को तस्वीरें बिल्कुल पसंद नहीं है, और ऊपर से दीवारों पे लगी हुई। और ये तुम कब से इतना इंटरेस्ट लेने लगे हैं? नहीं है वो हमारी फैमिली। फैमिली का मतलब सपोर्ट होता है, चाहे हालात जैसे भी हों। हालात से डर के भाग जाने वाले ना फैमिली बन सकते हैं ना फैमिली बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्यों सोच रही है? आप मुझे कहती है कि कुछ ना कहो इसे, तो खुद देख लिया। अंकल, अस्सलाम वालेकुम। अंकल आपको पता है निशवा कहाँ है? मैं तुम्हें नशवा का सेक्रेटरी लग रहा हूँ? उसे कॉल करो, अंदर जाके देखो। जी। चीप कैरेक्टर है इस घर में सब। उठाओ। सना तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा फोन कहाँ होता है, उठाती क्यों नहीं हो? कभी किसी को कोई जरूरी काम भी पड़ सकता है। क्या हो गया है? सब खैरियत है? क्या टेंशन है? इतनी टेंशन में क्यों? हाँ तो चलो मेरे साथ, यहाँ बात नहीं हो सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? घर पे है वो, मैं बुलाती हूँ उसे, पूछो तुम उससे। क्या कर रही हो? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? अब क्या अम्मार अपने मुंह से एतराफ़ करेगा कि हाँ मैंने उस लड़की का रेप किया है? सना पूरे शहर में एक ही अम्मार है क्या? नहीं, अम्मार तो बहुत सारे होंगे, लेकिन बख्तियार बिल्डर्स के ओनर का बेटा अम्मार बख्तियार एक ही है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ नशो, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से तुम्हें ये बात बता रही हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है कल रात को एक प्राइवेट पार्टी में हुआ है। वो लड़की मरते मरते बची है, बल्कि शायद पुलिस की हेल्प मिल गई इसलिए बच गई है। अस्पताल में है वो। उसने अपने बयान में अम्मार बख्तियार का नाम लिया है। उसे भी बाकी लोगों के नाम नहीं पता। FIR हो गई है क्या? हाँ हो गई है। तुम्हें पता तो है आजकल पुलिस कितनी अलर्ट रहती है इस तरह के केसेस के लिए। और फिर ये तो वैसे भी ओपन एंड शट केस है, उन्हें कोई मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़की खुद से केस फाइल करने के लिए तैयार है। उसका बयान हलीफी रिकॉर्ड हुआ है। कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें मेरी जासूसी करने की सैलरी मिलती है, हटो साइड से। काली बिल्ली की तरह मैं रास्ता रोकती रहती हूँ। सबा भी माहीन के पास ही है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। तुम्हें अगर मज़ीद यकीन करना है तो चलो मेरे साथ। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। देखो, अभी ये बात किसी को मत बताना प्लीज़। अपने पे थोड़ा कंट्रोल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ढंढूरा पीटना शुरू कर दो। मैं चलती हूँ।
पापा माहिर कौन है? पापा माहिर कौन है? कौन है माहिर? कौन है माहिर? कौन वही? माहिर जिसका तूने और तेरे दोस्तों ने गैंग रेप किया है, वो माहिर जिसको तुम लोग मारना चाहते थे लेकिन वो जिंदा बच गई, वो माहिर जो अस्पताल में पड़ी हुई है और उसने तुम्हारे ऊपर FIR कटवा दी है और उस FIR में से तुम्हारा नाम लिया है, सिर्फ तुम्हारा। वो माहिर कौन है माहिर? हाँ कौन? पापा वो पार्टी मैंने ज़रूर थ्रो की थी, वो लड़की मेरे पे पता नहीं क्यों इल्ज़ाम लगा रही है। मैं समीर लोगों के साथ, आप कहते तो मैं आपकी बात करा देता हूँ। बात करवा देता हूँ। तू मेरा खून है, मेरा, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। वो लड़की सच कह रही है। तू मेरे ऊपर गया ही नहीं मेरे ऊपर। तू अपने उस मरदूद चचा के ऊपर गया है जिसने अपनी बर्बाद कर दी अपनी जिंदगी इस हरकत के लिए। सारी जिंदगी हमने ये सब कुछ सुनना पड़ा तुम्हारी वजह से और तुम्हारे चचा की वजह से। कौन है माहिर? पापा आप हर वक्त चाचू को बीच में ले आते, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं अपने दोस्तों के साथ था, अगर आप कहते तो मैं आपकी बात करा देता हूँ। We were just having fun. Fun? What kind of fun was this? What fun? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि 2-4 साल आराम से रहना। मैंने तुम्हें मना किया था। तुम्हारी शक्ल पे नजर आता है कि उन चाय खानों में तुम क्या बैठ के पीते हो। तुम्हारी शक्ल पे नजर आता है। कब तक बचाता रहूंगा मैं तुम्हें? पापा बस इस बार बचा लें। आई प्रॉमिस इसके बाद आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं डालूंगा जहाँ पे आपको बचाना पड़े। तू झूठ बोल रहा है तुम? नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोल, झूठ बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। झूठ बोला तुमने। मैं पापा सच। क्यों झूठ बोला तूने? पापा मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो लड़की मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। अब अगर वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है तो क्या मुझे नहीं बचाएंगे? तुझे मैं सारी जिंदगी तुझे बचाऊंगा? तुझे, तेरे से कमीने बेटे को बचाऊंगा मैं? हम माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं और आप मेरे पे सिर्फ एहसान जताते हैं। एहसान? मैं तेरा ये ब्लैकमेल नहीं बर्दाश्त करूंगा। सारी जिंदगी मेरे तेरे बचाया है। कौन तेरे जैसे से शादी करेगा? कौन? पूरे शहर में तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। और इस सिचुएशन में, हाँ क्यों बार बस सिचुएशन में मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तुझे बचा सकता हूं कि नहीं। आप सब आप कर सकते हैं। आप बचा लें पापा जी, प्लीज। पैक योर बैग्स, पैक योर बैग्स नाउ। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? नमाज पढ़ने गया था। तो वो नमाज तुम्हें मेरी जासूसी करने की सैलरी मिलती है? अगर मिलती है तो बता दो, तुम इससे ज़्यादा दे दो। हटो साइड से, काली बिल्ली की तरह मैं रास्ता रोकती रहती हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? अच्छा बताओ, कल क्या पहन रही हो? कल से तो ऑफिस से यूनिफॉर्म ही पहन के जाऊंगी। क्या पहनने का तो चक्कर ही खत्म। कल बहजाद चाचू की बरसी है, मैंने सोचा है कि मैं वाइट ड्रेस पहनूं। उसका दुपट्टा थोड़ा हैवी है मगर कमीज़ मुनासिब सी है। दरअसल मेरे ससुराल वाले भी आ रहे हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ कुछ ट्रेडिशनल सा पहनूं। मम्मा को मैंने दिखाया था, वो कह रही हैं ठीक है, मगर तुम्हें पता है मम्मा का फ़ैशन सेंस मुझे तो समझ में आता नहीं है। तुम मेरी हेल्प कर दोगी?
मेरा हाल तो देखो, भूल ही गई कल अब्बू की बरसी है। शाबाश, इतना बड़ा इवेंट तुम भूल गई हो। एक काम करो, तुम मुझे अपने जोड़े दिखाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ कि तुम क्या पहनो। कल कोर्ट जाना है, दूसरा दिन है, अभी जॉब का, छुट्टी नहीं कर सकती मैं। तो दूसरा ही तो दिन है, तुम्हें कौन सा किसी केस पे आर्ग्यूमेंट्स करना है? यही तो तुम्हें समझ में नहीं आती। आर्ग्यूमेंट से पहले भी बहुत सारा काम होता है। क्लाइंट से मिलना है, केस की ब्रीफ ले रही है, फिर डेट है नेक्स्ट हेयरिंग के लिए, और है भी केस बुरहान सर का। ये बुरहान सर कौन है? बॉस हैं, सीनियर समझो। और ये सब प्रैक्टिस का हिस्सा है, सब कुछ मुझे ही करना है। ये हाल होता है जॉब करने वालों का, अपनी कोई मर्जी नहीं होती। एक काम करो, फ़ोन उठाओ, ऑफिस में फ़ोन करो और उनसे कहो मेरे पापा की बरसी है, जो साल में एक ही दिन आती है, और तुम नहीं आ रही। वो अच्छा भाई, बैठ ही रहो तुम, मैं जा रही हूँ। बता देना मुझे। और उनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल केस वो मुख्तार का है, उसको तो मैं बस क्या बताऊँ आपको। आप यहाँ क्या कह रही हैं? आई थिंक आई बेटर लीव, आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट फॉर माई हियरिंग। सी यू देन। सर मैं मिस फौजी का वेट कर रही थी, मैंने उनको बुलाया था, उनसे केस डिस्कस करना था। वैसे नेक्स्ट हियरिंग की डेट ले ली है मैंने तो सुना था आज आपने घर जल्दी जाना था, कोई तकलीफ वगैरह थी? जी सर, मेरे वालिद साहब की बरसी है आज। ओह, आई एम सॉरी। तो फिर तो आप घर जाए ना, मीटिंग कल कर लेना। सर मैं चाह रही थी कि अगर आज ही केस डिस्कस हो जाए तो उनसे बात हो जाए। तो हर वक्त खुद को डेडिकेटेड साबित करना ज़रूरी नहीं होता। पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करना ही प्रोफेशनलिज्म होता। सर मैं कुछ साबित करने के लिए नहीं आई थी, एक्चुअली आपका नंबर बिजी जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि बहस करना ज़रूरी नहीं होता। मिस बेहजाद, सर आप मुझे मिस बेहजाद मत कहा करें, मिस नशवा कहा करें, मुझे मेरा नाम पसंद है। ओके मिस बेहजाद। बारीक वाली जुराबें पहनाना। माँ जी मैं पहना दूंगी, वैसे गर्मी लगेगी आपको, मौसम बदल गया खासा। बेपर्दगी की वजह से कह रही हूँ, बेपर्दगी की वजह से। लोगों की नज़रें पाँव से ऊपर नहीं जाती और गुनाह मेरे सर जमा होते रहते होंगे। मैं तो कहती हूँ तुम भी पहना करो, बेहजाद की रूह को तकलीफ होती होगी तुम्हारी ये बेपर्दगियाँ देखते हुए। ठीक है, बख्तियार तुम्हारे भाइयों की तरह है, एक छत के नीचे रहते हो, है तो ना महरम ना, उसको भी गुनहगार करती हो और ख़ुद को भी। जी माँ जी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा वैसा दिखे तो आप टोक दिया कीजिए। हाँ इसलिए कह रही हूँ। मिस फौजी से मैंने आप केस डिस्कस कर लिए, कुछ पॉइंटर्स जो मैंने आपको दिए वो प्लीज़ आप बना लीजिएगा। बाकी कल से हम लोग इस पर सीरियसली बैठेंगे। आप गई नहीं अभी तक? जी सर, बस मिस फौजिया से मेरी बात हो गई है, फाइल्स मैंने तैयार कर दी है, मैं ऑफिस जॉब करती हुई जाऊंगी, आप बस एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। फाइल्स आप मुइस को दे दें और आप घर जाएं। लेकिन सर आप किसी के सुनते भी हैं? जी सर, मैं अपनी अम्मी की। गुड, तो इस वक्त आप अपनी अम्मी के पास जाएं, उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत हो। थैंक यू सर। और ये नशवा बेगम कहाँ है? सब आके सुबह से सलाम करके गए, वो नज़र नहीं आ रही। माँ जी वो ऑफिस गई है, कह रही थी कुछ ज़रूरी काम है, बस आती होगी। आज के दिन क्या काम हो सकता है?
तुमने बिला वजह उसे सर चढ़ा रखा है। वो कह रही थी कि तारीख लेनी है जज से, इसलिए उसके सामने हाजिरी देना ज़रूरी है। आज का दिन उसके बाप की बरसी का दिन है। उसकी आंखों में बाप के नाम पर एक आंसू नहीं देखा मैंने आज तक। तुम माँ बेटियां बहुत सख्त दिल हो इस मामले में। मेरी आज तक सांस उखड़ती है। वो रात में कभी भूल नहीं सकती जब बेहजाद अस्पताल से आकर मेरी गोद में लेटा था और उसने आंखें बंद कर ली थी हमेशा हमेशा के लिए। दूसरा भी पहनाओ। आप जाएंगे कैसे? सर मैं लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाती हूँ। आज मैं ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू सर, बहुत इजीली अवेलेबल होती है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मुझे जाओ तुम भी। ولا ترى إذ يتوفى الذين كفروا ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والله من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम? इतनी देर कर दी। याद कर रही थी मुझे? मैं नहीं याद करी थी, माँ जी याद करी थी। जो जाके मिल के आओ उनसे। तो इस वक्त आप अपनी अम्मी के पास जाएं, उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत हो। देख क्या रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि पूरे साल में सिर्फ एक स्पेशल दिन होता है जिस दिन मेरी माँ की छुट्टी होती है। बद गिराने से सेहत भी खराब हो जाती है और दिमाग भी। और बिला वजह काटने से रिंकल्स पड़ जाते हैं चेहरे पे, इसे ख्याल रखा करें अपना। अभी दुनिया में देखा ही क्या आपने? करो देखो। अस्सलाम वालेकुम। सिपारे रखे कहाँ हैं? क्या करूं इन बालों का? ऐसे ही रहने दो ना। तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारे पर खुले बाल कितने सूट करते हैं। अच्छा, नीचे बेहजाद चाचू की बरसी है, दादू ने देखे ना डांट पड़ेगी मुझे। अच्छा, तो मेरी बीनू को दादू की डांट की फिक्र है और मेरी खुशी की परवाह ही नहीं महारानी साहिबा को। नाइस। क्या सेंटी डायलॉग मारे। कौन से ड्रामे देखते हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ। यू आर माई इंस्पिरेशन। एंड ये तो पता मैं कैसा लग रहा हूँ। हमेशा अपनी तारीफें करवाते हो, कभी मेरी भी तारीफ कर दिया करो फॉर चेंज। हाँ, अच्छा लग रहा। बस अच्छा लग रहा हूँ। ये सही है। अपनी तारीफें करवाती हो मेरे से और जब मेरी तारीफ की बात आई। अच्छा सॉरी, पहले तुम मेरी तारीफ करो फिर मैं करूँगा। ओके। करा? ब्यूटीफुल, एलिगेंट, गॉर्जियस। पीछे बेहजाद चाचू की बरसी चल रही है, दादू का बयान होने वाला है अभी। तो बरसी होने दो, दादू को उनका बयान सुनाने दो। अच्छा, यस। ज्यादा फ्री मत हो तुम। तुम इतनी नर्वस क्यों हो जाती हो मेरे सामने बीनू? वी हैव नोन ईच अदर फॉर इयर्स। तुम मुझे तंग करते हो। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारी शादी मेरे साथ हो रही है। अब तो कोई नहीं, स्टक विद मी फॉर लाइफ। रिलैक्स 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 रिलैक्स। हाथ छोड़ो मेरे। चले? चलो। हाँ चलो। इस्लाम ने हुकूकुल इबाद को
इंतहाई अहमियत दी है। अल्लाह सुब्हान ताला के हुकूक के बाद इंसान के हुकूक की अदायगी के लिए दीन में बहुत ज़ोर दिया गया है और बहुत ही अहमियत है हमारे दीन में इस बात की। हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से सारे मुसलमान महफूज रहें, वही मुसलमान है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सच बताऊं, मेरा तो दिल चाहता है मैं बेनिश को कल ही रुखसत करके घर ले आऊं। अल्लाह ने कोई बेटी नहीं दी ना, इसीलिए शायद मुझे दुनिया की सबसे अच्छी सास बनने का अरमान। बहुत बड़ी गलती हो गई। पता है, मैं तो सोच सोच के खुश होती रहती हूँ कि जब बेनिश घर आ जाएगी तो हम कितना एंजॉय करेंगे। अफशा, आप दुनिया की पहली सास होंगी जो अपनी बहू के आने पे एंजॉय करेंगी। वाकई। अच्छा मुझे बताएं, शादी की डेट के बारे में कुछ डिसाइड किया, कब रखनी है? आप बताइए, कोई तारीख है ज़हन में? भाई मेरी तो तैयारी आखिरी दिन तक चलती रहेगी। असद के पापा तो मेरा मजाक बनाने लगे हैं कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाजार में तुम ढूंढ रही हो और वो मिल नहीं रही। शादी की तारीख तो माँ जी और बख्तियारी डिसाइड करते हैं हमारे। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो। तो इस हदीस से, इस वाक़े से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि हमें हुकूकुल इबाद की कोताही नहीं करनी चाहिए। अगर हमने कोताही की तो हमें भुगतना पड़ेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारी पकड़ होगी। लिहाजा हमें अपने गरीब रिश्तेदार, अजीज अकरबा, भाई बहन, उनके हुकूक ये सारी बातें आंटी की ज़िंदगी को कितनी अच्छी तरह प्रोजेक्ट करती है ना। जान की हज़रत अली अगर कोई इस घर में उनको अहमियत देता तो। उनके पास एक शख्स आए, उनके घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन उस शख्स की ज़रूरत को उन्होंने पूरा किया। देखो अपनी अभी भी कितनी अट्रैक्टिव और यंग है। 20 साल पहले तो क़यामत ढाती होंगी। ज़रूरतमंद आए, पड़ोसी आपके पास आए तो आपने उनको खाली हाथ नहीं लौटाना है, उनकी ज़रूरतों को आपने पूरा करना है, उसका हक अदा कीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया है, व तआवनु अलल बिर्रि वला तआवनु अलल इस्मी वल उदवान। ये कि लोगों को मदद करो नेकी में, गुनाह और ज्यादती में उनकी अच्छा मदद सुनो, ना करो। घर में कोई बात हुई? बात अदा करने में कोताही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारी इस बारे में पकड़ होगी इस दुनिया में भी। निशवा, क्या हो गया तुम्हें? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारे कज़न के बारे में बात कर रही हूँ। लिहाजा हमें दुआ करना चाहिए अल्लाह ताला से। हजरत अली रज़ी अल्लाह उसके बारे में कौन बात करेगा? कि मुझे क्या मुझे पता है या उसे पता है? और हम दोनों बात करें मुमकिन नहीं है। मेरे पास अगर मेरा पड़ोसी आया है तो मुझे उनको खाली हाथ नहीं लौटाना है। जो कुछ मेरे पास है माइन वो कैसी हाजिर है है? उनके लिए, मैं ना नहीं कह सकता। पहले से बेहतर है वो। इसी चीज से हमें पता चलता है कि हमारे पड़ोसियों उसने का ऑफिशियल हमारे ऊपर कंप्लेंट कितना हक है, रजिस्टर हमारे करवा दी है। रिश्तेदारों का, मिस्किनों का, गरीबों वो कहती है का। कि मुझे हर सूरत उन कल्प्रिट्स को सज़ा दिलवानी है। एक और वाकया मुझे याद आ रहा है। हजरत अली करमुल्लाह अगर वजह पुलिस से एक थोड़ा सा भी रिवायत अलर्ट होकर काम करेगी ना इस केस पे, हजरत तो अली ये केस तुम्हारी करमुल्लाह कज़न के वजह गले से का फंदा बन सकता है। एक रिवायत है कि एक शख्स ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन उनके ऑफिसर पड़ोसी बनने की थे, ज़रूरत वो नहीं है। परेशान हाल उनके पास आए, उनके पास कुछ भी नहीं वारंट लाओ। अल्लाह सुब्हाना ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐ परवरदिगार, हमें हुकूकुल इबाद अदा करने की तौफीक अता फरमा और हमें साबित कदम रख।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या आतिफ? ज़हमत के लिए माजरत बख्तियार साहब, इस वक्त आपके उधर में तकरीब चल रही है और मैं यहाँ आपके बेटे को गिरफ़्तार करने के लिए आया हूँ। किस जुर्म? आपके बेटे पर रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं। माहिन नामी खातून, उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई और उन्होंने अपनी कंप्लेन में आपके बेटे को नामज़द किया है। कोई FIR, सर्च वारंट? ये रही FIR की कॉपी और ये रहा सर्च वारंट। जाओ अंदर अच्छी तरह से तलाशी लेना, कोना कोना छान मारो। बख्तियार, मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है मैंने। एक मिनट। बख्तियार, ये सब क्या हो रहा है? पुलिस कैसे अंदर आ गई? मेहमान है घर में, तुम खड़े तमाचा देख रहे हो। तुमने कैसे उनको घर की तलाशी देने की इजाजत दे दी? तुमने तो कहा था कि ये मामला निबट गया है, ये क्या हो रहा है? माँ जी आराम से, कोई गलत फहमी हुई है, उस मामले के लिए नहीं आए ये लोग, उन्हें अपना काम करने दे आप। कौन सा मामला? क्या हो रहा है? तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? बताओ क्या है? अमार की कोई बात है, ये टाइम नहीं है इस पे बात करने का, आप चुप हो जाएं। अमार की बात है? खैर, तुम इनके किसी बड़े को फोन करो और कहो कि भाई ये तमाशा बंद करो, हमारे घर में मेहमान है, हम किस किस को वजाहतें देते फिरेंगे। फोन करो उनको। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट ने सोचे समझे बगैर हमारे घर के सर्च वारंट निकाल दिए। कल कोई रात चलती हुई लड़की ये कह दे कि अमार ने उसके साथ ज्यादती की है, तो आप तफ्तीश किए बगैर उसका अरेस्ट वारंट निकाल देंगे, इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे उसको। क्या जानता हूं मैं? आप मुझे पर्सनली जानते हैं। अगर आप चाहते तो मुझे फोन करके कहते कि ये बात हुई है, तो मैं अमार से पूछ के आपको बता देता। क्या चादर और चार दीवारी की कोई वैल्यू नहीं रह गई इस मुल्क में कि पुलिस आए दिन दहाड़े लोगों के घर में आके उनको हरास करना शुरू कर दे? पुलिस कभी भी सिटीजन को प्रोटेक्ट नहीं करती, लेकिन हरास करने के लिए उनके घर पहले पहुंच जाती है। हमारे घर में इतनी बड़ी तकरीब हो रही थी, 100 औरतें बैठी हुई थी, इज्जत का दिवाला निकाल दिया आपने। मुझे आपकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही किसी से बात कर लूंगा। अंकल आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल तो पुलिस कभी भी कहीं भी आ जाती है। हो सकता है कि अमार का कोई दोस्त उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर आपको कोई बिजनेस राइवल भी हो सकता है। आप प्लीज़ इस एंगल से सोचें। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अब तुम देखो मैं इनके साथ करता क्या हूँ। सिद्रा, पुलिस तो ऐसे पूरे घर की तलाशी ले रही है जैसे तुम लोगों ने कोई बहुत बड़ा मुजरिम छुपा के रखा हो। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बख्तियार देख रहे हैं ना, मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है। सर कूड़ा घर छान लिया, अंदर कोई नहीं है। इत्मीनान हो गया आपको? देखिए जनाब, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अब आपको हमारे साथ ताउन करना होगा। अब आप बताएंगे मुझे कि अम्मार कहाँ है इस वक्त? अम्मार तो 3-4 दिन से लाहौर गया हुआ है। अच्छा, लाहौर में? हाँ, प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में। आपको पता है बख्तियार बिल्डर का बिजनेस वही संभालता है लाहौर को। यार, ये तुम्हारे ताया ने कितनी सफाई से झूठ बोल दिया। अमार को मैंने भी कल से नहीं देखा घर पे। अब आप मुझे बताएंगे कि किसने ये नीच हरकत की है और मेरे बेटे के ऊपर ये घटिया इल्जाम लगाया है? कौन है ये जो हमारे खानदान का नाम बदनाम करना चाहता है शहर के अंदर? देखिए बख्तियार साहब, मैं नहीं चाहता कि आपकी तकरीब ख़राब हो मज़ीद।
बेहतर यही है कि आप मेरे पास थाने तशरीफ़ ले आएँ और बाकी जो भी बात है ना मैं आपसे थाने में करूँगा। चलो। इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए आपको, ताकि असल बात का पता लग सके कि है क्या। सुहेल भाई बिल्कुल फिक्र ना करें, बात हो गई मेरी, सब ठीक हो जाएगा। ये आए ज़रा। नशवा बेटा खाना लगवाओ। अच्छा नशवा, मैं अब चलती हूँ। यू टेक केयर। हाँ, और अगर घर में कुछ भी हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, शुगर लो हो रही है। जब चक्कर खा के गिरने लगेंगी तो याद आएगा सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। अब अम्मी कुछ खाएं। नहीं बेटा, मुझे कुछ खाना नहीं, भूख नहीं लगती बिल्कुल भी। इसलिए चाय बन जाए जल्दी से। आप तो ऐसी टेंशन ले रही है जैसे रेड आपके लिए डली हो। अमार के लिए थी ये, आपको कोई अरेस्ट करने नहीं आ रहा, और उसकी भी आप टेंशन ना लें अम्मी। बड़े अब्बू ने उसका बड़ा पक्का इंतजाम किया होगा इस दफ़ा। आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? बेटे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है और ये लोग इतने मुतमईन कि शादी की तारीख देने पर तुले हुए। इल्ज़ाम है इसलिए मुतमईन है, किसी की साजिश भी तो हो सकती है। बख्तियार साहब बड़े बिजनेसमैन हैं, एक कारोबार में रकाबत हमारी सोसाइटी का मिजाज बन चुका है। मुझे तो लगता है कि इनके बेटे को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। चलो। मुझे टेंशन उसकी नहीं है, तुम्हारी है। तुम्हारे सर पे किसी बाप का साया नहीं है जो तुम्हें बचा ले। फिर साइड पे रख दिया आपने। ये तुम और सना क्या खुसर खुसर कर रहे थे? सच सच बताना मुझे। तुम्हें कुछ पता है ना? सब कुछ बता दूंगी, आप पहले कुछ खा लें। अरे भाई, सारे मेहमानों की मेज़बानी हो गई, मस्कीनों को खाना खिला दिया, अब ये बेवा भी कुछ खा ले। अपना ख्याल किया करें, हमने बेहोश होकर गिर जाएंगी। खाएं कुछ। मुझे नहीं खाना। बिस्मा, चाय हो गई है ना? उसमें इलायची और अदरक वगैरह डाली है ना? डाली भाभी, इसीलिए देर लग रही है। बस दूध डालना है, कर रही हूँ। सोहेल भाई को तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, जल्दी से ले आओ। अच्छा माँ जी ज़रा नमाज से फारिग हो जाए तो शादी की तारीख भी आज ही रखनी है। ताईजान, अम्मी ने ना सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं है, चक्कर खा के गिर जाएंगी। मैंने कह रही थी कुछ खा लें फिर कुछ कर लें। कसम से बेटा, मैंने भी नहीं कुछ खाया। बीनिश के ससुराल वाले बैठे, उनके चले जाए, सब साथ मिलके खाते हैं। अभी जल्दी से ले आओ। पता नहीं उस जिंदगी में कौन सा दिन होगा अम्मी जब आप अपना एहसास खुद करेंगी। थोड़े मैं निकालती हूँ चाय। हाँ, बैठ के कुछ 2 बिस्किट ही खा लें अम्मी, थोड़े। भाई आज मैं असद से बहुत इम्प्रेस हूँ। जो उसने मेरा साथ दिया है ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। इस उम्र में ये मैच्योरिटीज बच्चे ने दिखाई है, मज़ा आ गया भाई साहब। मैं तो ये समझा था कि हमें दामाद मिल रहा है और हम अपनी बेटी दे रहे हैं। आज मुझे लगा कि हमें दामाद नहीं दूसरा बेटा मिल रहा है। आपको एतराज़ तो नहीं है कि मैं असद को अपना बेटा कहूँ? नहीं नहीं, आप ही का बेटा है। हाँ, आपको तो एतराज़ नहीं भाभी? अरे नहीं भाई साहब, एतराज़ क्यों होगा? आप हमें अपनी बेटी दे रहे हैं, हमारे घर में तो रौनक आ रही है, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि रहमत आ रही है। हम तो इस बात पर आपसे ज़्यादा खुश हैं। बस तो इस खुशी के मौके पर अगले महीने की 10 तारीख तय कर लीजिए। ले आइए बारात और ले जाइए अपनी बेटी। ये तारीख मुझे नमाज में इशारतन मिली थी। जुम्मे का मुबारक दिन है। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये मुबारक दिन अच्छा करे। चाय? थैंक
थैंक यू। भाई पापा तो तुमसे बड़े इम्प्रेस हो गए। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सीरियस बातें भी कर सकते हो। अमार पर लगे एलिगेशंस को तुम लोग बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही। देखो वीनू, ये कोई छोटी बात नहीं है। फैमिली की रेपुटेशन तो ख़राब होगी ही, बट जस्ट इमेजिन कि इन बातों का अमार के करियर को कितना नुकसान पहुंचेगा। एंड टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, मैं अंकल की वाकई में हेल्प करना चाहता हूँ। सबको बहुत मुबारक हो, ख़ास तौर पे बिस्मा तुम्हें। अब तो तुम्हें आराम का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी लाडली भतीजी की शादी की तारीख तय हो गई है। शादी के सारे इंतजाम तुमने मेरे साथ संभालने हैं। भाई मुंह मीठा कराओ सबका। सिद्रा, ये काम तुम खुद करो ना, ये बेचारी थक गई होगी, सुबह से कामों में लगी हुई थी। बिस्मा, तुम थक गई होगी, जाओ जाके आराम करो। अरे भाभी कहाँ जा रही हैं? मिठाई तो खाती जाइए, आए ना। अरे मिठाई कहाँ, आज के दिन तो हम जबरदस्ती से खाना खिलाते हैं, मिठाई हलक से खाक उतरेगी। मेरे भाई का कोई भरोसा नहीं है, और तुम क्यों बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? सीरियसली अमार बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और दादो पापा है ना उसे संभालने के लिए। तुम क्यों उसकी फ़िक्र कर रहे हो? तुम मेरी फ़िक्र करो। तुम बताओ मैं लग कैसी रही हूँ? तुमने मेरे ड्रेस की तारीफ की, देखो। वीनू यार, कम ऑन, स्टॉप बीइंग चाइल्डिश, कम ऑन। यार तुम भी ना। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, आपने हमेशा की तरह बहुत अच्छी चाय बनाई है। मैं तो अफसर से हमेशा ऐसी चाय की फरमाइश करता हूँ, लेकिन इससे ये टेस्ट ही नहीं आता। अरे भाई उठो भी। जी माँ जी। दरअसल बिस्मा बहुत हसास है, जब से बहजाद गया है उसे याद करके रोती रहती है। इसने तो दुनिया की खुशियों से मुंह मोड़ लिया है। मुस्कुराना तो अब सीखी है, वरना तो हर खुशी के मौके पर बहजाद को याद करके रोती रहती थी। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी दिल को चोट लगे। वैसे भी हमारे दीन में ख़ास तौर पे कहा गया है कि बेवाहों की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ बैठेगी तो न चाहते हुए भी इसका दिल दुखेगा। बिस्मा, जाओ जाओ जाके आराम करो। नहीं माँ जी, सबसे पहले आप मुंह मीठा करें। सिद्रा तुम भी लो ना। हो गए आपके काम खत्म? हाँ हो गए। तुम सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही थी, दादू के दर्द की बातें जहन में आ जा रही थी। फिर हुआ कुछ असर? हाँ हुआ ना। हमें मैं सोच रही थी कि हमारे घर में हर काम सवाब के लिए होता है। आपकी शादी कैसे मिस हो गई दादू से? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कुछ शर्म करो। कहाँ से आती हैं ये उल्टी सीधी बातें तुम्हारे दिमाग में? हैं?
हमने मुझे आप बताएं इसमें उल्टा सीधा क्या है? बेवकी के सही क्राइटेरिया पे उतरती हैं आप। यंग है, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी पहली शादी की कोई यादें नहीं है आपके साथ, तो आपने क्यों नहीं की शादी? बताएं ना। अरे शादी करना आपका हक था, कभी तो अपने हक के लिए बोल लिया करें। अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ। क्यों तुम इस उम्र में मुझे रुस्वा करवाओगी, शर्मिंदा करवाओगी मुझे? किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। आ जाए कयामत यार। हर वक्त दूसरों की पड़ी रहती है, हर वक्त दूसरों के बारे में। अब कभी अपने बारे में भी सोच लिया करें अम्मी। और क्या हो गया आपकी उम्र को? इस उम्र में ना आजकल लोग पहली शादी कर रहे होते हैं और आप बेवा होकर बैठ गए। आपको ये कितने इत्मीनान से खड़े हो तुम। भाई लड़की के माँ बाप को फोन करो, पूछो उनसे क्या मकसद है उनका, किस बुनियाद पर उन्होंने हमारे मासूम बच्चे के खिलाफ इतनी बेहुदा रिपोर्ट लिखवाई है। माँ जी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अगर मैंने ये फोन कॉल की तो हम कमजोर नजर आएंगे। वो मेरी फोन कॉल का गलत मतलब भी ले सकते हैं और इसे गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पता नहीं आपको अजीब क्यों नहीं लग रहा। इतनी बड़ी बात हो गई, पुलिस उनके घर तक आ गई और वो लोग ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं जैसे उनके लिए रूटीन की बात हो। खुदा ना खास्ता अगर हमारे घर में ऐसा हो जाए तो हम तो सदमे के मारे आपस में भी बात ना कर सकें। और इन लोगों ने शादी की तारीख दे दी। आप क्या फ़ोन पर लगे हुए हैं? मैं आपसे इतनी ज़रूरी बात कर रही हूँ। अरे भाई ये उनके घर का मामला है, हम क्या कर सकते हैं? हम क्यों नहीं कर सकते? ये सिर्फ उनके घर का मामला नहीं है, अब बेनिश का भाई है वो। अगर उस पर ये सारे इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हो जाते हैं तो हम भी तो भुगतेंगे ना। मैंने आप लोगों से कहा कि मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा, तो प्लीज मुझे हैंडल करने दे। आखिर अब मुझे क्यों नहीं बताते कि अम्मार है कहाँ? आखिर हमारा इकलौता बेटा है वो, क्यों समझ में नहीं आता? माँ हूं मैं उसकी, फिक्र हो रही है मुझे उसकी। आप वहाँ कोई बहाना कर लेते और शादी की तारीख आगे बढ़ा लेते। तुम्हें सबसे ज्यादा जल्दी थी शादी की। भाई औरतों को समझना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। आज सुबह तक वाकई मुझे शादी की बहुत जल्दी थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी कहीं हमारे गले ना पड़ जाए। पाँच ये तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि मैं जान सकूं मेरा बच्चा है कहाँ, किस हाल में है। फिक्र हो रही है मुझे उसकी। तुम अपनी फिक्र अपने पास रखोगी? जब भी बात करती हो बेवकूफ़ों वाली करती हो। तुम्हें कितनी बार बताया मैंने अमार लाहौर में है, और क्या बताऊं मैं तुम्हें? इस तरह की बातें तो सोशल मीडिया पर फौरन ट्रेंड बन जाती हैं और हम खानदान में किस किस को सफाइयाँ देते फिरेंगे। मेरे भाई, आपकी बहनें, ये लोग तो बाल की खाल निकालेंगे कि हमारी बहू के भाई पर डायरेक्ट रेपिस्ट होने का इल्ज़ाम है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। अम्मार इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकता, वो सुलझा हुआ लड़का है। भाई मुझे तो जब भी वो मिला है मुझे उससे कोई बदतमीजी वाली वाइब नहीं आई। आपको समझ क्यों नहीं आती? पूरा खानदान इकट्ठा था, सब तरह तरह की बातें बना रहे थे, और वो बीनिश की सास वो पूछ रही थी मामला क्या है। हाजी ने तो मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही। क्या ये परेशानी की बात नहीं है? उनका पूछना भी जायज है। हर शादी सर पे है, और अगर पुलिस ने इसी तरह आना जाना शुरू कर दिया तो किस किस को सफाइयाँ पेश करेंगे? ये तो मैं भी सोच रही हूँ। आपको तो सारी दुनिया अच्छी ही लगती है, लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। आप माने या ना माने, लोग ज़रूर हमसे कोई ना कोई बात छुपा रहे हैं।
बिल्कुल ठीक कहती हैं माँ जी, लड़कियों को पढ़ाना ही चाहिए। बदलिहाज और बागी हो जाती हैं। कल ही उनसे कहती हैं तुम्हारा कोई ढंग का रिश्ता है तो बस तुम्हारी शादी करते हैं। पहले तुम्हें नौकरी की पड़ी हुई थी, चलो हमने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम मेरी शादी के पीछे पड़ गई हो। मत पढ़ा करो ये उल्टी सीधी किताबें तुम। आपने मारा क्यों है मुझे? आपसे अपने दिल की बात करूंगी तो आप मुझे इस तरह मारेंगी? पता है ना, दिल नादान होता है, उसकी सारी बातें नहीं मानते। तो फिर आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लें। फिर अपनी समझदार दिल को बहुत अच्छी तरह से समझा लें। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही और मुझे भी नहीं करनी शादी वादी। मुझे हमेशा अपनी अम्मी के साथ रहना है और मेरे और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं हो सकता। क्या पता कोई तीसरा हमारे बीच में खुद ही अपनी जगह बना ले। बना ही नहीं सकता। मैं बस अपने अल्लाह से एक ही मुराद मांगती हूँ, इसके नसीब में इसका कोई कदरदान लिख देना जो इसकी रफाकत की कदर कर सके, इस रिश्ते का मान रखना जानता। और थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था आपको, इतना भारी हाथ है आपका। बचपन से खा रही हूँ थप्पड़ आपके हाथ के। सर, मिस फौजी का ये कहना है कि उनका इलीगल टर्मिनेशन का केस अगर हम नहीं लेंगे तो किसी और लॉयर के पास चली जाएंगे, और वो ये भी प्रूव कर सकती है कि उनकी ये टर्मिनेशन सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि उन्होंने एमडी के खिलाफ हैरेसमेंट की ऑफिशियल एप्लीकेशन रजिस्टर करवाई। वो ये भी प्रूव कर सकती है कि जॉब के दौरान उनका काम, उनकी परफॉर्मेंस सब कुछ अप टू द मार्क थी। वो चाहती है कि आप प्लीड करें। सर, कितना बोलती है लड़की, इम्प्रेसिव। असद, 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 ये जो कॉफ़ी है ना, मैं घर पे भी पी सकती हूँ। इनफैक्ट चाची से अच्छी कॉफ़ी बनाती है। ठीक है, तुम पियो ये कॉफ़ी, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? ये भी मैं बताऊँ कि अब क्या हुआ? अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी थी तो मुझे बुलाया क्यों? अब मैं आ गई हूँ तो खामखा मुँह बना के बैठे हुए हो और ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे उस लड़की का मर्डर मैंने किया, इवन रेप भी। बीनू, मामा सेट है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वो कितनी सुपरस्टिशियस है यार। प्लीज़ प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जिन माओ के इकलौते बच्चे होते हैं उनकी कुछ ज़्यादा ही परवाह होती है। और मामा का पर्सपेक्टिव सिर्फ ये है कि ये सब शादी से पहले नहीं होना चाहिए था, एंड आई एग्री विद हर। क्या नहीं होना चाहिए था असद? अम्मार पर बस एक इल्ज़ाम लगा है, कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, दैट्स इट। उस लड़की को तो हम जानते भी नहीं हैं, हमारी फैमिली तक का उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है और आंटी की नज़र में अम्मार की वजह से मैं इतनी बुरी हो ही गई हूँ तो ठीक है, तुम्हारी कज़न्स तो वैसे भी लाइन में लगी हुई हैं, उनमें से किसी से शादी कर लो। मत करो मुझसे बात, मत करो मुझसे शादी। तुम यार, ये क्या बदतमीजी है? प्लीज सिट, बैठो। बीनू प्लीज सिट।
क्या मैं तुम्हारे से अपने दिल की बातें भी शेयर नहीं कर सकता? देखो जाहिर है तुम्हारे घर की टेंशन मेरे घर की टेंशन है। मेरे घर पे कोई टेंशन नहीं है, शादी की तैयारियां कर रहे हैं सब। ओके, यू आर राइट एंड आई एम रॉन्ग। आई एम सॉरी। अब तुम अपनी कॉफ़ी ख़त्म करो, फिर हम शॉपिंग पे चलते हैं। मुझे नहीं पीनी कॉफ़ी, ना मुझे शॉपिंग पे जाना है। कौन है? सर रूम सर्विस। यार जब चाहिए होगी बुला लूंगा ना। तुम अपना मोबाइल फोन किसी भी सूरत में ऑन नहीं करोगे। तुम्हारा कोई सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव नहीं होना चाहिए। ऐसा करोगे तो अपने लिए खुद ही कब्र खोदोगे, और इसके बाद मैं तुम्हें दफनाने भी नहीं आऊंगा। यार मैं तो अभी तक शॉक्ड हूँ। तुम्हें पता है मैंने सुना था कि कोई भी क्रिमिनल किसी क्राइम को परफेक्टली प्लान नहीं करता। वो क्रिमिनल कहीं ना कोई मिस्टेक लाजमी कर देता है। लेकिन तुम्हारे बड़े अब्बू तो बड़े कमाल के आदमी निकले यार। कमाल नहीं, ख़तरनाक, काफ़ी ख़तरनाक इसके बड़े अब्बू। अब इससे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब खामोश होकर बैठ जाए। हमें माहिन के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं सोच रही थी कि हम ये केस सर बुरहान से डिस्कस करें। क्यों? उनसे डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है यार? उनसे डिस्कस करोगे तो डिटेल्स पता चलेंगी। क्या सोचेंगे वो मेरी फैमिली के बारे में यार? क्या हो गया है? माहीन का केस है ये। हम सर बुरहान से माहीन का केस डिस्कस करेंगे, तुम्हारा तो नाम भी नहीं आएगा। अपनी शक्ल तो ठीक करो। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे वो तुम्हारा सगा भाई है। यार मेरे भाइयों की तरह ही है। और पता ऑनेस्टली सना मुझे अफसोस हो रहा है जो बड़े अब्बू उसके साथ कर रही हैं इस सब चीज़ को छुपा कर। उसकी बहन की शादी है अभी बेनिश की, कुछ दिनों में बात तो खुलेगी, तो फिर क्या होगा? तो तुम्हें क्या टेंशन है? मैं तो कहती हूँ कि हमारे बड़े अब्बू को भी झूठ बोलने पे सज़ा तो होनी चाहिए। अमार का कुछ पता चला? पता नहीं किस हाल में होगा मेरा मासूम बच्चा। अस्सलाम वालेकुम दादो। मम्मा, ये अमार का मसला क्या है आखिर?
वो और मुझे असद के सामने कितना जलील करवाएगा। क्यों? असद ने कुछ कहा है क्या तुमसे? ठीक से बात नहीं कर रहा वो मुझसे, मूड खराब है उसका। इसी बात का डर था माँ जी मुझे। अम्मार का किया इस मासूम के आगे आएगा। नहीं मामा, आप गलत कह रही हैं। आपने अम्मार की हमेशा सपोर्ट की है और इसके लिए पापा को तो अवार्ड मिलना चाहिए। बीनिश, तुम बहुत बोलने लगी हो। सिद्रा, समझाओ इसे कुछ। ऐसा हो ना अपने बोलपने में ससुराल वालों के सामने घर वालों की बातें लेकर बैठ जाए। यही बातें बाद में ताने बन जाती हैं। ससुराल ससुराल होता है बेटे। अब देखो, ससुराल में अपनी जगह बनाने से पहले घर वालों की जगह बनानी पड़ती है, इज्जत बनानी पड़ती है। तो दादो, मेरी इज्जत कैसे बनेगी वहाँ पे? आप अपने पोते के तमाशे तो देखें। माँ जी कुछ गलत तो कह नहीं रही वो। आपने और बख्तियार ने बहुत सर चढ़ाया हुआ अम्मार को। मुझे तो लगता है ये कादिर वालों की साजिश हो सकती है। उसकी अम्मा को बुलाती हूँ, सब पता चल जाएगा। वो क्यों करने लगी कुछ भी, और वो क्यों आएंगी आपके बुलाने पे? पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हैं आप। माजी से रख लो यहाँ। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ठीक। अब ये नौउम्र लड़कियों वाली हरकतें छोड़ दो। तुम्हारी बेटी जवान हो गई है। तुम्हारे लिए सफाइयां देती फिरती हो लोगों को, झूठ बोलती रहती हूँ। जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे। आप लोग इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि माहीन सच बोल रही हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, पर हो सकता है ये सब कुछ म्यूचुअल कंसेंट से हुआ। सर, कोई भी लड़की खुद को बदनाम करने के लिए इस हद तक कैसे जा सकती है? आई मीन वो एक बहुत ही सिंपल सी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और ख़ुद भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। मुझे नहीं लगता कोई लड़की इस हद तक, आई डोंट थिंक सो। आपको क्यों लग रहा है कि आपकी दोस्त सच बोल रही हो? कोई एविडेंस है आपके पास? सबूत, प्रूफ, एनीथिंग? आजकल तो अक्सर लड़का लड़की रिवेंज रिलेशनशिप में चले जाते हैं। ये एनीथिंग? सर, माहीन सच बोल रही है तो कंफर्म है, पर हम उसका साथ देना चाहते हैं। सिंपल। रिवेंज नहीं है ये, ताकत का नशा है। कुछ लोगों को अपना घमंड और ताकत दिखाने की आदत हो जाती है, और जिनको ये आदत लग जाए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी दायरा क्रॉस कर सकते हैं। मैं माहीन से मिल सकता हूँ क्या? सर, अभी तो वो हॉस्पिटल में है। मैं गई थी उससे मिलने। बहुत बुरी हालत में है। मुझे नहीं लगता ये कोई रिवेंज है, लेकिन फिर भी मुझे कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको बताऊंगी। ओके, एक दफ़ा मैं माहीन से मिल लूँ, उसके बाद फिर सोचते हैं कि इस केस पर कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। टिल देन कैरी ऑन विद योर वर्क। थैंक यू सर। मिस बेहजाद, मिस फौजिया की फाइल देख ली आपने? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। बच्चे कैसे है तू? ठीक तो है ना? वो आज मेरे को शाहीन ने बताया तेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं तो परेशान हो गया। तबीयत तो ठीक है ना तेरा? मैं तो आना चाहता है, पर पता है वो बारिश हो गया, रास्ता मस्ता बंद पड़ा है, सारा परेशानी है। मैं ठीक हूँ, ज़रा सी चोट आई थी।
तो सही है। अरे 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 मेरा बहादुर बच्चा, तू माहिन, तू तो बहुत बहादुर है, तू रो क्यों रहा है? तू ठीक है ना? वो सब अल्लाह खैर करेगा, परेशान मत हो। नहीं, बस सर में दर्द हो रहा था, चोट सर पे लगी थी ना, इसलिए। बारी ताला मेरे बच्चों को अपने अमान में रखना, उसको सेहत देना। करो करो मेरा। मार पकते यार, छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। खालिद, तुम हमें और हमारे खानदान को कितने सालों से जानते हो। ये बच्चा तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, फन लविंग है, पार्टी गोइंग है, लेकिन इस टाइप की घनौनी हरकत किसी लड़की के साथ ये मेरा बेटा नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है अम्मार की आड़ में कोई मुझे, मेरे बिजनेस और मेरे खानदान को बर्बाद करना चाहता है। यार, उसकी तो मैंने मंगनी करवा दी है अपनी भांजी के साथ, अभी 2-3 महीने में इसकी शादी हो जाएगी। तुम एक काम करो, अम्मार को लाहौर से वापस मिला लो। देखो, इसमें भी तुम्हारा फायदा है, जमानत का हक तुम्हारे पास है। आज ही किसी अच्छे वकील से बात करो। अगर वकील से ही बात करनी थी, फिर तुम्हारे पास आने का फायदा क्या? मैं तो चाहता हूं हम इस किस्से को खत्म करें। मेरी बेटी की शादी है अगले हफ्ते। फिर मुझे याद आया, कार्ड छपने को दे दिए मैंने, तुम्हें कार्ड ही भेजना है, तुम्हें आना पड़ेगा शादी में। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा भाई, कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट होने दो ना। देखो, इसके बाद मेरा तुमसे प्रॉमिस, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हो। तो कर लो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, भेजो अपने बच्चों को। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं जो वकील को फीस देनी है वो बच्चों में बांट दो, खुश हो जाएंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा बेटा किसी भी जुर्म में मुलविस नहीं है, तो FIR तो ऑटोमेटिकली खारिज हो जाएगी। लेकिन एक बात है बख्तियार, अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ साबित हो गया तो? क्या साबित हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है। तुमने आजकल का सोशल मीडिया देखा, कैसे इस टाइप की गोल्ड डिगर लड़कियां अमीर बच्चों को फंसाती हैं, उनसे पैसे निकलवाती हैं, उन्हें ब्लैकमेल करती हैं और एक्सपेक्ट करती हैं कि हम जैसे शरीफ माँ बाप डर के मारे कि वो कुछ लिख ना दें, पैसे दे देंगे। भाई, इसी वजह से तो कह रहा हूं ना, कुछ भी हो सकता है। मिस बेहजाद, कोई इशू है आपके साथ? कुछ अपसेट लग रही हैं आप।
नहीं सर, आई एम सॉरी, वो मेरे सर में दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं क्या ये केस हम कल डिस्कस कर सकते हैं? आई टेक द फाइल एट होम, मैं नोट्स बना के लेकर आऊँगी। कोई प्रॉब्लम है? यू कैन शेयर इफ यू वांट टू। नहीं सर, बस वो स्वेयर माइग्रेन होता है तो थोड़ा विजन ब्लर हो जाता है। तो फिर ठीक है, हम इस केस को कल डिस्कस कर लेंगे, आज आप रेस्ट करें। मिस बेहजाद। सर, आप मुझे मिस नशवा क्यों नहीं कहते? माइग्रेन जाने में 3 दिन लगते हैं। आई थिंक आप 3 दिन ऑफ ले लें। पहुंच रहा हूं आपके पास। ये फिक्र क्यों कर रहे हैं? 2 मिनट।